तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एंशिएंट स्क्रॉल में चांगयोन फॉक्स डीमन के साथ मुकाबला कर रहा था और अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज से ही चांगयोन को इस मसले को हल करने का रास्ता मिल गया। वो अपनी मास्टर की मूव का यूज करते हुए शाओलिंग के इनेट स्पिरिट को मार सकता था। वहीं दूसरी तरफ शियांग एक्वायर्ड स्पिरिट को फॉर्म करने के लिए 3000 वर्ड की तरफ रवाना हो गई। अगर वो वहाँ से जिंदा वापिस आ पाई तभी जाकर एक्वायर्ड स्पिरिट को फॉर्म करने के चांसेस थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि चांगयोन अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए फॉक्स डीमन को टॉर्चर कर रहा है। वो फॉक्स डीमन उसे बता रही थी कि अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हारी शाओलिंग भी मारी जाएगी। क्या तुम वाकई उसे मारने के लिए तैयार हो? यहाँ पर शाओलिंग भी चांगयोन से बात कर रही थी। वो कहती सीनियर इस फॉक्स डीमन की बातें ना सुने, मैं चाहती हूँ कि आप इस इनेट स्पिरिट को खत्म कर दो। ये सुनते साथ ही फॉक्स डीमन चांगयोन से कहने लगी कि प्लीज मुझे जिंदा छोड़ो और मैं इसकी बॉडी से चली जाऊंगी। हालांकि शाओलिंग अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। वो चांगयोन से कहने लगी कि स्पिरिट की वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज आप इसे मार दीजिए। तो चांगयोन उसकी बात मानते हुए स्पिरिट को शाओलिंग की बॉडी से बाहर निकालने लगा। यहाँ पर फॉक्स डीमन को समझ आ चुका था कि वो चांगयोन का मन नहीं बदल सकती, इसलिए वो चांगयोन से कहने लगी कि तुम कल्टीवेशन की सबसे लोअर लेवल पर हो, तुम्हें क्या लगता है इस पावर के साथ तुम मुझे मार पाओगे? जिस पर चांगयोन कह रहा था कि जब तक तुम शाओलिंग की बॉडी में हो तब तक ही तुम स्ट्रॉन्ग रहोगी, इसलिए अब तुम्हें बाहर पुल करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। जिस पर फॉक्स डीमन कह रही थी चांगयोन इनेट स्पिरिट को बॉडी से अलग करना हेवन के खिलाफ है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी मारे जाओगे। और उतने में चांगयोन स्पिरिट स्लिंग नाम की इमॉर्टल सोर्ड को समन करने लगा, जो कि टेंपल का डोर ओपन करते हुए चांगयोन के हाथ में आ चुकी थी। उस सोर्ड की डोमिनेटिंग ऑरा को महसूस करते ही फॉक्स डीमन काफी ज्यादा पैनिक होगी। वो उससे पूछती कि बताओ ये किसकी सोर्ड है, और इस मोमेंट पर चांगयोन को उसके मास्टर की याद आने लगी। मास्टर ने उसे बताया था कि ये मेरी सोर्ड है और साथ ही साथ मेरा कॉफिन भी। और फिर चांगयोन उसी स्पिरिट सोर्ड से सीधा फॉक्स डीमन पर अटैक कर देता है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें 9 स्पिरिट प्लेटफॉर्म दिखाए गए, जहाँ पर मौजूद 9 स्टैच्यूज में से उनकी स्पिरिट बाहर आकर एक साथ मर्ज होने लगी। ये सब देखकर तो मास्टर गुइशुआन काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहने लगे कि ये तो वही एक्वायर्ड स्पिरिट है जो कि इम्प्रेस शिंजी ने अपनी बेटी शियांग के लिए प्रिपेयर की थी। इसलिए मास्टर ने भी डिसाइड किया कि जब तक एक्वायर्ड स्पिरिट पूरी तरह से फॉर्म नहीं होती तब तक वो इस स्पिरिट को प्रोटेक्ट करेंगे। और उतने में ही पूरा की पूरा जाओ स्टेट शेक होने लगा। इधर लूजिया ने जो शील्ड फॉर्म की थी वो भी टूटकर बिखरने लगी। साथ ही साथ मौसम में ढेर सारे बदलाव हो रहे थे, आसमान से बिजलियां कड़कने लगी और फिर उसी आसमान को चीरते हुए एक हेवनली डीमन बाहर आ जाता है। वो डीमन सीधे 9 स्पिरिट प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो देखकर लूजिया काफी ज्यादा शॉक हो गई। वहीं पर मास्टर गुइशान भी कंफ्यूज होकर कह रहे थे कि ये डीमन यहाँ पर अपीयर कैसे हुआ, और फिर उन्हें समझ आया कि शायद ये डीमन 9 स्पिरिट की स्पिरिचुअल पावर की वजह से अट्रैक्ट हुआ है। ऐसे हेवनली डीमन स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करके ही खुद को जिंदा रख सकते हैं। लेकिन मास्टर ने तो अपना मन बना लिया था कि वो किसी भी कीमत पर इस एक्वायर्ड स्पिरिट को प्रोटेक्ट करेंगे। जब तक ये एक्वायर्ड स्पिरिट पूरी तरह से फॉर्म नहीं होता तब तक मास्टर हार नहीं मानने वाले थे, इसलिए वो बर्निंग इंपीरियल जाओ सील को एक्टिवेट करने लगे। वेल इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें अपना ब्लड एसेंस जलाना होगा। मास्टर गुइशान के समन करने पर हेवनली इंपीरियल सील से एक फिनिक्स बर्ड बाहर आ जाता है। थोड़ी देर में वो फिनिक्स बर्ड मास्टर के पास आकर वैनिश हो गया। दरअसल उस फिनिक्स बर्ड से एक स्पिरिचुअल ब्रश क्रिएट हो गया था और अब मास्टर अपने ब्लड एसेंस का यूज करते हुए इस ब्रश की पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। वो इस हेवनली ब्रश का यूज करते हुए कुछ वर्ड लिखना शुरू कर देते हैं, जिसमें उन्हें अपनी ढेर सारी पावर का यूज करना पड़ रहा था। अब वो वर्ड सीधे जाकर उस हेवनली डीमन से टकरा गया। यहाँ पर उन दोनों की पावर्स में जोरदार क्लैश हो रहा था, जिससे रिलीज होने वाला हेवनली प्रेशर इतना ज्यादा भयानक था कि लूजिया प्लेटफॉर्म से दूर होकर भी काफी पीछे तक पुश हो गई। वो कह रही थी शियांग तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा, अगर तुमने इस हेवनली डीमन को नहीं रोका तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और उतने में ही प्रिंसेस शियांग उसे नजर आई, जो कि अपने परिंदे पर सवार होकर उसकी तरफ देख प्यारी सी स्माइल कर रही थी। यहाँ पर शियांग 3000 वर्ड को क्रॉस करके पहले एग्जाम को तो पास कर चुकी थी। साथ ही साथ शियांग ने देखा कि मास्टर गुइशान उस हेवनली डीमन को रोकने में लगे हुए थे, तो उसने तुरंत ही उस हेवनली डीमन के सामने जाकर अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज कर दी। जिसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर आकर कह रही थी कि हेवनली डीमन तो 9 स्पिरिट की पावर को कंज्यूम करने के लिए काफी जल्दी यहाँ पर पहुँच गया। इसलिए शियांग ने डिसाइड किया कि जब तक एक्वायर्ड स्पिरिट पूरी तरह से फॉर्म नहीं होता तब तक वो इस डीमन का मुकाबला करेगी। जिसके चलते वो बर्ड गॉडेस पर सवार होकर सीधे उस डीमन का मुकाबला करने के लिए रवाना हो गई। यहाँ पर वो हेवनली डीमन उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उतने में ही बर्ड गॉडेस ने उस पर फायर अटैक रिलीज करना शुरू कर दिए। तो शियांग के अटैक को काउंटर करने
करने के लिए वो हेवनली डीमन अपनी थर्ड आई का यूज करते हुए उस पर एनर्जी रिलीज करने लगा। ये डिमोनिक पावर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि बर्ड गॉडेस के सारे फायर अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे उस पर हिट हो जाती है, जिसके चलते बर्ड गॉडेस बुरी तरह से घायल होकर नाइन स्पिरिट प्लेटफॉर्म पर आकर पटक गई। यहाँ पर वो शियांग को बता रही थी कि एक्वायर्ड स्पिरिट उसकी लास्ट स्टेप पर पहुंच चुका है और इसमें तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। जाओ जाकर स्पिरिट को फॉर्म करो। मगर हेवनली डीमन के वहाँ होते हुए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो मास्टर गुईशान प्रिंसेस को बता रही थी कि भले ही मैं इस हेवनली डीमन को मार नहीं सकता, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इसे बिजी रख सकता हूँ। तब तक आप एक्वायर्ड स्पिरिट को फॉर्म कर लीजिए। तो शियांग अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए सीधे उस स्पिरिट की तरफ रवाना हो गई। वहीं पर मास्टर गुईशान उस हेवनली डीमन का मुकाबला करने के लिए उसके सामने जाकर खड़े हो गए थे। इधर शियांग ने एक्वायर्ड स्पिरिट को फॉर्म करने के लिए अपनी पावर्स उसमें ऐड करना शुरू कर दी। यहाँ पर मास्टर अपनी बची हुई एनर्जी का यूज करते हुए कुछ लेटर्स ड्रॉ करना शुरू कर चुके थे। उन्हें अच्छे से पता है कि इस कोशिश में उनकी जान चली जाएगी, लेकिन शियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। यहाँ पर शियांग 9 स्टेजेस से सारी स्पिरिचुअल पावर लेकर उस स्पिरिट में ऐड करने लगी। जितनी जल्दी ये प्रोसेस पूरी होगी उतनी जल्दी वो चांग युआन की मदद कर सकती थी। तभी उसने देखा कि मास्टर गुईशान बुरी तरह से घायल हो चुके। वो जिस इंपीरियल सील राइटिंग का यूज कर रहे थे उसने उनके पूरे ब्लड एसेंस को ही खत्म करना शुरू कर दिया। शियांग देखती है कि उसके मास्टर के पास अब काफी कम वक्त बचा है। अगर एक्वायर्ड स्पिरिट जल्दी से फॉर्म हो जाए तो शियांग अपने मास्टर को बचा सकती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शियांग काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। उसी की वजह से मास्टर गुईशान की जान खतरे में थी। इतना ही नहीं, बर्ड गॉडेस भी बुरी तरह से घायल हो चुकी। वहीं दूसरी तरफ मास्टर गुईशान ब्लड की वोमिटिंग करते हुए एक आखिरी लफ्ज लिखने में लगे हुए थे। यहाँ पर शियांग को उनके साथ बिताए पल याद आने लगे। मास्टर ने हमेशा शियांग को आगाह किया था कि उसने फॉक्स डीमन से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, लेकिन शियांग ने तब उनकी बात नहीं सुनी। यहाँ पर मास्टर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहने लगे कि प्रिंसेस, मैं सिर्फ ये आखिरी लफ्ज ही आपके लिए लिख सकता हूँ। इसके बाद मेरी बॉडी पूरी तरह से वैनिश हो जाएगी। और फिर मास्टर ने अपने बचे हुए सारे एसेंस का यूज करते हुए जाओ इस वर्ड को कंप्लीट किया। जाओ ये वर्ड सीधे जाकर हेवनली डीमन के माथे पर स्टिक हो गया था। इस एक ही वर्ड में इतना ज्यादा प्रेशर था कि उस हेवनली डीमन को पूरी तरह से सप्रेस करने लगा। वहाँ पर एक जोरदार स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट होते हुए हेवनली डीमन आसमान में ही कहीं पर गायब हो गया। यानी कि भले ही थोड़ी देर के लिए क्यों न सही, मास्टर गुईशान ने इस हेवनली डीमन को सप्रेस किया। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि मास्टर गुईशान की बॉडी पूरी तरह से वैनिश हो रही। उन्होंने अपने डिसाइपल शियांग को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। इधर शियांग ये सब देखकर काफी ज्यादा रोने लगी, लेकिन वो इस एक्वायर्ड स्पिरिट को फॉर्म करने की प्रोसेस को अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। और उतने में 9 स्पिरिट आपस में पूरी तरह से मर्ज हो गए। वहाँ पर एक जोरदार एनर्जी फ्लक्चुएशन होते हुए हम एक एक्वायर्ड स्पिरिट को फॉर्म होता हुआ देख पाते हैं, जो कि ब्लू कलर का फिनिक्स बर्ड था। यहाँ पर शियांग अपने मास्टर की बॉडी की डस्ट को छूना चाहती थी, लेकिन उतने में वो वैनिश हो गई। उनके जाने की वजह से शियांग काफी ज्यादा रोने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसी की वजह से मास्टर गुईशान मारे गए हो। और उतने में उसका एक्वायर्ड स्पिरिट उसके पास आ जाता है। शियांग उस फिनिक्स पर अपना हाथ रखते हुए कहने लगी कि आज के बाद तुम मेरी हो। साथ ही साथ शियांग ने इस एक्वायर्ड स्पिरिट का नाम जियो रखा था। शियांग ने अपने मास्टर को तो खो दिया, लेकिन वो चांग युआन को खोना नहीं चाहती थी। उसने देखा कि एंशिएंट स्क्रोल अब ऑलमोस्ट बर्न हो चुका है। थोड़ी देर में ये स्क्रोल पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा। इधर स्क्रोल के अंदर हम देख पाते हैं कि चांग युआन उस इनेट स्पिरिट को मारने में फेल हो गया। वो चाहकर भी अपनी जूनियर शाओलिंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और उसकी इसी वीकनेस पर वो फॉक्स डीमन हंसने लगी। उसे बताते ही चांग युआन, तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका। देखते ही देखते एंशिएंट स्क्रोल में मौजूद दुनिया अभी तबाह होने लगी थी। वहीं पर वो फॉक्स डीमन उसे चिढ़ाते हुए कहने लगी कि तुम्हारे पास स्पिरिट सोर्ड है, मगर फिर भी तुम कभी मुझे मार नहीं पाओगे। और उतने में अचानक से फॉक्स डीमन के अंदर एक सोर्ड पियर्स हो गई। दरअसल ये हमला शियांग ने किया था। वो कहती है चांग युआन तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा इमोशनल है, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से खत्म कर सकती हूँ। इतना कहते साथ ही उसने फॉक्स डीमन पर 2 स्लैशेस रिलीज कर दिए। उसके ऐसा करने की वजह से शाओलिंग का इनेट स्पिरिट उस डीमन सीड के चुंगल से आजाद हो चुका था, जिसके बाद वो फॉक्स दोबारा से शाओलिंग की बॉडी में एंटर करता है। अब शाओलिंग की बॉडी में जितने भी डेमोनिक पावर थी वो अपने आप बाहर आने लगी। देखते ही देखते उनके सामने फॉक्स डीमन की
आखिरी स्पिरिट अपीयर हो गई। वो शियांग से कहने लगा कि अगर ये लड़का मेहनत नहीं करता तो तुम कभी मेरे खिलाफ जीत नहीं पाती। और तभी अचानक से मास्टर गुईशान ने लिखा हुआ जाओ वर्ड डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके चलते हेवनली डीमन अब आजाद हो चुका था। चांग युआन तो इस डीमन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है कि ये तो एक स्पिरिट स्वैलोअर है। वहीं पर फॉक्स डीमन तो इस हेवनली डीमन को देखकर काफी ज्यादा हंसने लगा। वो कह रहा था कि अब मेरे साथ तुम सभी लोग मारे जाओगे, क्योंकि कोई भी स्पिरिट स्वैलोअर को खत्म नहीं कर सकता। और उतने में ही हेवनली डीमन ने अपनी पावर का यूज करते हुए फॉक्स डीमन को निगल लिया। यानी कि फॉक्स डीमन का किस्सा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। वो कभी इस हेवनली डीमन के मुंह से बाहर नहीं आ पाएगा। वहीं पर चांग युआन उसे बता रहा था कि दरअसल ये हेवनली डीमन एक स्पिरिट स्वैलोअर है। ऐसे डीमन ड्रिफ्टिंग सोल्स की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दरअसल ये डिवाइन realm के ऊपर मौजूद वॉइड सी में पाए जाते। इनके पास बहुत ही भयानक पावर होती। अगर ये जाओ स्टेट में एंटर कर गया तो फिर जाओ स्टेट को बर्बाद होने से कोई भी रोक नहीं सकता। जिस पर शियांग कह रही थी कि स्पिरिट स्वैलोअर मेरे लिए यहाँ आया है क्योंकि मैंने इसका सबसे फेवरेट एक्वायर्ड स्पिरिट हासिल किया। तो चांग युआन कह रहा था कि मैं अकेले तुम्हें इसका मुकाबला नहीं करने दूंगा, हम दोनों मिलकर इसके कहर को फेस करेंगे। और उतने में लुजिया भी वहाँ पर पहुँच गई। वो कहती है कि तुम दोनों ने न जाने कितनी बार ही अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम मुझे भी मदद करने दोगे, जिसके लिए शियांग भी राजी हो गए। और उतने में वो हेवनली डीमन अपनी स्कल एनर्जी का यूज करते हुए इन पर अटैक करने लगा। हजारों लाखों स्कल इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए इनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो शियांग तुरंत ही अपने एक्वायर्ड स्पिरिट पर सवार होकर उसका मुकाबला करने के लिए रवाना हो गई। वो कह रही थी कि स्पिरिट स्वैलोअर सिर्फ मुझे खाने के लिए यहाँ आया है, इसलिए मैं मेरी वजह से तुम दोनों को सैक्रिफाइस नहीं होने दूंगी। जिस पर चांग युआन कह रहा था कि स्पिरिट स्वैलोअर हद से ज्यादा पावरफुल होते, लेकिन इन्हें हराना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं। तो शियांग उस स्कल अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए चांग युआन को बताने लगी कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपनी मदर के सामने अपनी काबिलियत साबित करने के लिए, लेकिन इस बार मैं सिर्फ जाओ स्टेट को बचाना चाहती हूँ। यहाँ पर उसने लुजिया और चांग युआन के सामने एक फायर सेटअप की थी ताकि वो लोग बिल्कुल भी इस बैटल में इंटरफेयर ना कर पाए। जिसके बाद शियांग अपने एक्वायर्ड स्पिरिट की पावर का यूज करते हुए इस हेवनली डीमन को तगड़ी टक्कर देने लगी। यहाँ पर उन दोनों में जबरदस्त क्लैश हुआ था, जिससे बहुत ही भयानक स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगती है। वहीं पर चांग युआन चाहता था कि वो प्रिंसेस शियांग की मदद करे, लेकिन वो भी बुरी तरह से घायल है। और तभी उसने देखा कि हेवनली डीमन शियांग पर पूरी तरह से हावी हो चुका। वो अपनी स्कल एनर्जी का यूज करते हुए उस पर जबरदस्त हमले कर रहा था, इसलिए वो बड़ी ही तेजी के साथ प्रिंसेस शियांग की तरफ रवाना हो गया। इधर शियांग घायल होकर नीचे गिरती जा रही थी, मगर चांग युआन ने वहां आकर उसका हाथ थाम लिया। साथ ही साथ वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए इस हेवनली डीमन के अटैक को भी रोक रहा था। उतने में ही शियांग का हाथ उसके हाथ से फिसल गया। यहाँ पर शियांग चाहती थी कि चांग युआन उसे थाम ले, और होता भी बिल्कुल ऐसे ही। चांग युआन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। और तभी वो देखता है कि हेवनली डीमन थोड़ी देर में उन्हें जकड़ लेगा, मगर उतने में वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री हो गई। वो अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए उस हेवनली डीमन के अटैक को रोक रहा था। तब तक प्रिंसेस शियांग और चांग युआन भी नीचे आ गए। वो शियांग से कहता है कि तुम सिर्फ 16 साल की होकर भी तुम एक स्पिरिट स्वैलोअर को यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाई हो। अच्छा हुआ तुमने अभी तक मेरे भाई से शादी नहीं की, वरना इस बेचारे की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। दरअसल ये बंदा कोई और नहीं बल्कि चांग युआन का सेकंड सीनियर था। चांग युआन तो बस सरप्राइज होकर उसे घूरे जा रहा था, क्योंकि उसे यहाँ पर अपने सीनियर से मिलने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। साथ ही उसका सेकंड सीनियर उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि मेरे भाई तुम तो मुझे लड़कियों जैसे ताड़ रहे हो, माफ करना यार, मुझे मर्दों का प्यार बिल्कुल भी कबूल नहीं। जो सुनते साथ ही चांग युआन को हंसी आने लगी, मगर फिलहाल रिलैक्स होने का वक्त बिल्कुल नहीं। हेवनली डीमन अभी भी उनकी सर पर नाच रहा था। उतने में ही चांग युआन की नजर पड़ी उसकी सेकंड सीनियर की सोड पर, जो कि हेवनली लाइटनिंग को रिलीज कर रही थी। इसलिए चांग युआन उस थंडर सोड को उठाकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। साथ ही साथ वो अपने सीनियर से कह रहा था कि इन लोगों का ख्याल रखना, मैं बस थोड़ी देर में आपकी सोड आपको लौटा दूंगा। इधर हेवनली डीमन तुरंत ही अपनी डिमोनिक पावर का यूज करते हुए चांग युआन पर अटैक करना शुरू कर चुका था। हालांकि चांग युआन बड़ी ही तेजी के साथ उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके एकदम करीब पहुंच जाता है। इधर चांग युआन का सीनियर कह रहा था कि तुम्हारी स्पीड तो कमाल की है, अगर तुम थोड़ा सा और पावरफुल होती तो मजा ही आ जाता। यहाँ पर चांग युआन ने उस डीमन के मुंह पर जाकर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था, जिससे तो डीमन काफी ज्यादा भड़क गया। साथ ही साथ यहाँ पर चांग युआन उसे चैलेंज करता है कि और मेरा मुकाबला कर। जो सुनते साथ ही हेवनली डीमन उस पर अपने गजब की साउंड वेव रिलीज करते हुए अपने हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाने लगा। वहीं पर हम देख पाते हैं कि चांग युआन की बॉडी से बहुत ही खतरनाक डिवाइन पावर रिलीज हो रही है, लेकिन तब तक उस हेवनली डीमन ने उसे अपने दोनों हाथों में ट्रैप कर लिया था। इस मोमेंट पर चांग
चांगयुआन को अपने दोस्तों की सफरिंग याद आने लगी। लुजिया फॉक्स डीमन की वजह से घायल हुई थी। साथ ही साथ शाओलिंग को भी उस फॉक्स डीमन ने काफी ज्यादा टॉर्चर किया और इन्हीं सभी कड़वी मेमोरीज को याद करते हुए चांगयुआन ने अपनी आंखें खोली। उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी, जिसके चलते उस हेवनली डीमन के हाथों पर क्रैक्स पड़ने लगे और फिर एक जोरदार ब्लास्ट के साथ चांगयुआन उसके सामने आ चुका था। यहाँ पर चांगयुआन को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी दुनिया में मौजूद स्पिरिचुअल पावर इस बंदे के पास आ चुकी हो। और फिर चांगयुआन ने यहाँ पर अपनी एक हेवी सोर्ड फॉर्म कर ली। तब तक शियांग को भी होश आ चुका था। उसने देखा कि चांगयुआन अकेले ही उस हेवनली डीमन का मुकाबला कर रहा है। इधर चांगयुआन बड़ी ही तेजी के साथ अपनी हेवी सोर्ड से उस फॉक्स डीमन पर अटैक कर चुका था। उसके एक ही डिवाइन स्लैश की वजह से उस हेवनली डीमन की बॉडी पर हजारों क्रैक्स पड़ने लगे। वो हेवनली डीमन काफी बुरी तरह से तड़प रहा था, जिसके बाद वहाँ पर डिवाइन पावर के कई सारे धमाके हो गए और फाइनली वो हेवनली डीमन मारा जाता है। आसमान से गोल्डन रोशनी रिलीज हो रही थी, जो देखकर चांगयुआन के दोस्तों के चेहरे पर स्माइल आ गई। चांगयुआन ने वो कारनामा कर दिखाया था जो कि एक लो लेवल का कल्टीवेटर कभी भी कर नहीं सकता। वहीं पर उसका सेकंड सीनियर उससे पूछ रहा था कि छोटे भाई, क्या तू मुझे बता सकता है कि ये ब्लेड टेक्निक तूने कहाँ से सीखी? जिस पर चांगयुआन कह रहा था, भाई आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ये टेक्निक काफी ज्यादा कच्ची है, मैंने तो बस इसकी फर्स्ट लेवल को ही अचीव किया। जिसके बाद वो अपनी सीनियर की ब्लेड उन्हें वापस लौटा देता है। यहाँ पर उसका सीनियर कह रहा था कि पता नहीं, मुझे तुम्हारी टोन बिल्कुल हमारे मास्टर जैसी लग रही। तभी चांगयुआन कहता है, सीनियर एक बार आपने मुझे बताया था कि डिवाइन रल्म के बाहर जो दुनिया है वहाँ पर कोई रीइंकार्नेट नहीं हो सकता, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। दरअसल वो स्पिरिट स्वैलो और डीमन सभी स्पिरिट्स को कैद रखता था, लेकिन अब उसे खत्म करने की वजह से लोगों को रीइंकार्नेट होना पॉसिबल हो गया। साथ ही साथ वहाँ पर खून की बारिश होना शुरू हो गई, जो देखते साथ ही शियांग तो काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहती ये तो एक डीमन रेन है, ऐसा रेन तभी होता है जब कोई हेवनली डीमन मारा जाए। फाइनली हेवनली डीमन के साथ साथ फॉक्स डीमन का किस्सा भी हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। इन सभी योद्धाओं ने अपनी जान पर खेलकर जाओ स्टेट को बर्बाद होने से बचा लिया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें लुजिया की आवाज सुनाई देने लगी। वो कह रही थी, चांगयुआन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे पता चला कि तुम कोई मामूली बंदे नहीं हो सकते। तुम्हारी आंखें हमेशा शांत थी, मानो वो किसी बीस्ट या फिर डेटी की हो। भले ही तुम कल्टीवेशन की सबसे लोवेस्ट रल्म पर थे, मगर फिर भी तुमने वो कारनामा कर दिखाया जो कि एक पावरफुल बंदा भी कर नहीं सकता। तुमने हमेशा खुद की जान दांव पर लगाकर अपने दोस्तों को बचाया है। दरअसल लुजिया यहाँ पर चांगयुआन को हील करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर वो चांगयुआन को होल्ड करते हुए कहने लगी कि मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद हो, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि ये बिल्कुल सही नहीं होगा। चांगयुआन और शियांग ऑलरेडी एंगेज थे और लुजिया उनके रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर में चांगयुआन को होश आ गया। वो देखता है कि उसने अपनी सीनियर की सोड अभी तक वापस नहीं की। शियांग कह रही थी कि शायद ये सोड तुम्हारी फेवरेट है, इसलिए बेहोशी की हालत में भी तुम इस सोड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पर चांगयुआन ने शियांग को बता दिया कि वो उसके साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना नहीं चाहता और उतने में वहाँ पर लुजिया उनकी मेडिसिन लेकर पहुँच गयी। चांगयुआन तो इस दवा को बिल्कुल पीना नहीं चाहता था, लेकिन इन दोनों लड़कियों ने उसे इतना जोर से धमकाया कि वो सीधे उस दवा को गटक लेता है। उतने में ही शाओलिंग को भी होश आ चुका था, मगर प्रिंसेस शियांग कहती कि हम इतनी जल्दी इसके पास नहीं जाएंगे, हमें कंफर्म करना होगा कि ये हमारी रियल शाओलिंग है या फिर वो फॉक्स डीमन। तो चांगयुआन ने तुरंत ही शाओलिंग से एक सवाल पूछा। वो कहता है, बताओ हमारे मास्टर निंग उनका खजाना कहाँ छुपाते थे? जिस पर शाओलिंग कहती किचन के नीचे एक कंपास था और उसी में मास्टर ने अपना सारा खजाना छुपा के रखा था ताकि हम दोनों उसे उड़ा ना पाए। इससे ये बात साबित हो गई कि शाओलिंग अब पूरी तरह से हील हो चुकी है। फॉक्स डीमन ने इसकी बॉडी पर कब्जा करने की हजारों कोशिशें की थी, लेकिन चांगयुआन के एफर्ट्स के सामने वो हार गया। सो गाइस, ये था ओवर द डिवाइन रल्म का लास्ट एपिसोड। यहाँ पर इस सीरीज का सीजन 1 खत्म हो जाता है। जब भी इसका सीजन 2 रिलीज होगा हम आपको जरूर से अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।